Hello students, this all we have done already in the part first. Healthcare India, इसमें आपको मैंने pros and cons दोनों आपको बताए थे. फिर मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी हकीम शेख की स्टोरी बताई थी. Cost of a cure. I just tell you about all these dialogues also. For that you can just check out my previous video. The link is in the description. Now we are going to read about health services. Two types of health services we have in our society, in our country, that is public health services and private health facilities. Public and private. Okay. Public health services. The public health service is a chain of healthy centers and hospitals run by the government. As a name, जैसे name बताता है public. Public हमारे public sector कौन से होते हैं? जो हमारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए सेक्टर्स होते हैं वो हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? ये हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जो कौन चलाते हैं? गवर्नमेंट चलाते हैं. और ये नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज के लिए होते हैं, ये रूरल के साथ साथ अर्बन एरियाज के लिए भी होते हैं. इसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए होता है. कॉमन इलनेस जो नॉर्मल आपको खांसी जुकाम से लेकर अगर कोई स्पेशल सर्विस चाहिए होती है तो उस केस तक सब में ये डील करते हैं. सब में सब सारा काम ये करते हैं. विलेज लेवल पे क्या होते हैं? विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं और एक नर्स होती है साथ में. ठीक है, ये कॉमन इलनेस के लिए, यानी कि ये बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए नहीं होते. कॉमन हेल्थ जो वर्कर होता है हमारे, वो नॉर्मल हमें छोटी मोटी बीमारियों में हमारी हेल्प करते हैं. और एक होता है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर बेटा काफी सारे रूरल विलेजेस आते हैं. काफी सारे गांव उस एरिया के आसपास के सारे उस पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंडर में आते हैं. ठीक है, काफी विलेजेस उस रूरल एरिया का कवर करता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, जो इन सबका काम देखते हैं कि जो हमें जो कॉमन लेवल पे जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या जो हमारे विलेजेस में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है. और यहीं पे हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो किसी भी बीमारी को ट्रीट करने में लोगों की हेल्प करते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं. हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहा जाता है. क्यों पब्लिक कहा जाता है? सबसे पहले होता है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट. अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं? हर सिटीजन्स को हम प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकें, ये क्या करते हैं? ये काफी सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाते हैं. आपने अपने एरिया में भी हेल्थ सेंटर्स देखे होंगे, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स. सोनीपत में भी काफी सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, जगह जगह पे काफी हेल्थ सेंटर्स होते हैं. ऑल्सो द रिसोर्सेज needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as tax. और ये सब करने के लिए अब ये क्या करते हैं? ये या तो बहुत कम रेट में दवाइयाँ देते हैं या मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं. इनके पास पैसा कहाँ से आता है? हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ये चलती है. ऐसी फैसिलिटीज हर किसी के लिए होती है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट. या तो बिल्कुल फ्री मिलती हैं ये सर्विसेज या बहुत लो कॉस्ट पे मिलती है, जिसके कारण जो पुअर पीपल हैं वो भी जाके बेचारे इजीली यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं. और साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग बीमारियों को उनके स्प्रेड को रोकने के लिए काफी तरह के इंतजाम करती है, कई तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है. जैसे एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो ये पल्स पोलियो अभियान आप देखते हैं. पल्स पोलियो कैंपेन जो चलता है जिसमें आपको पोलियो की 2 ड्रॉप दी जाती हैं, ये जो कैंपेन है ये हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है. ओके, दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव. अब गवर्नमेंट किसके लिए करती है? पीपल के लिए, और पीपल को उसमें पार्टिसिपेट भी करना होता है. अगर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई इफेक्ट होगा इसका? नो, कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब जैसे पीछे आपने देखा था कि मॉस्किटोज जो मलेरिया का टाइम आता है तो मॉस्किटोज जगह जगह ब्रीड करते हैं, तो वो लोग आके जगह जगह समझाते हैं कि आपको अपने घर में कहीं आपको पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, कहीं पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, ये सब आपको समझाते हैं. आपके घर में दवाइयाँ डाल के जाते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे वो दवाइयाँ डाल के जाते हैं ताकि मॉस्किटोज ब्रीड ना हो. और उसके साथ साथ आपको भी समझाते हैं अगर आप अपने घर का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, वो तो एक बार आपको समझा के चले गए, दवाई डाल के चले गए, उसके बाद अगर आप उनको ना सपोर्ट करो, मतलब अपने घर में फिर भी आप पानी इकट्ठा करो, फिर तो देखो मलेरिया से कोई नहीं बचा सकता है. तो इसमें हमें गवर्नमेंट का भी और हमें खुद को भी दोनों को साथ मिलकर काम करना है. अब मैंने आपको एक हकीम शेख की स्टोरी पीछे बताई थी जहाँ पे उनको चोट लग गई थी और उसके बाद उन्हें कई हॉस्पिटल्स ने 8 हॉस्पिटल्स ने उन्हें मना कर दिया था एडमिट करने के लिए.
फिर उन्होंने फिर प्राइवेट में अपना इलाज करवाया और आखिर में उनके काफी पैसे खर्च हुए, तो उन्होंने क्या किया, केस किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो उससे क्या निकला, उससे ये निकला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की कि हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, कोई आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए मना नहीं कर सकता। इट इज रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को क्या सेफ गार्ड करना होगा, राइट टू लाइफ, कि हर किसी को जीने का अधिकार है। और हकीम शेख को तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हकीम शेख को तो फिर काफी सारे उन्हें पैसे पेमेंट करनी पड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, द कोर्ट ऑल्सो सेड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। कि किसकी जिम्मेदारी है लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में। और गवर्नमेंट ने उन्हें, हॉस्पिटल्स ने कई जगह से मना किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि जितना भी पैसा हकीम शेख का खर्च हुआ है ना ट्रीटमेंट पे, अब वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स आते हैं गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और हॉस्पिटल्स ने उन्हें मना किया था, जिसके कारण उन्हें प्राइवेट में इलाज कराना पड़ा, उनका बहुत पैसा खर्च हुआ। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने, कि अब पैसा, जितना भी पैसा उनका ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ है, सारा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। इस तरह से इस केस को फाइल किया, इस केस को कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। अब हमारी कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं। आप अभी अपने एरिया में खड़े हो जाइए और अपने मम्मा पापा से पूछिए कि हमारे 3 किलोमीटर के अंदर कितने प्राइवेट क्लिनिक हैं। तो यू विल बी अमेज्ड टू नो द नंबर, ठीक है, यू विल बी अमेज्ड टू नो द नंबर्स कि कितने सारे जो है हमारे वो होते हैं, कितने आसपास कितने सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। रूरल एरियाज में होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMP। ये फुल फॉर्म्स आप लोग लर्न कर लेंगे बेटा, पेपर में आती है। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के स्पेशलाइज सर्विसेज में क्या करते हैं, उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। काफी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं। प्राइवेटली ऑन्ड मतलब लोगों को, ये हॉस्पिटल्स प्राइवेट होते हैं, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं होते, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। मतलब अलग अलग एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या किसी प्राइवेट पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं बनाते हैं। और यहाँ पे काफी सारी लेबोरेटरीज भी होती हैं जो टेस्ट करती हैं, एक्सरे करती हैं, अल्ट्रासाउंड करती हैं, सीटी स्कैन करती हैं, ठीक है। जगह जगह ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरीज भी होती हैं और शॉप्स होती हैं जहाँ से हम मेडिसिन बाय करते हैं, केमिस्ट की शॉप जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो कई जो जितने भी आप हॉस्पिटल देखेंगे ना बेटा, प्राइवेटली ऑन जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, सबके अंदर ही क्या होते हैं, केमिस्ट होते हैं। सबके अंदर ही केमिस्ट की शॉप होती है, वहीं से आप इलाज करवाओ, वहीं से डॉक्टर को दिखाओ, वहीं से टेस्ट कराओ, वहीं से आप केमिस्ट से दवाइयाँ ले लो। बट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की नहीं होती। तो प्राइवेट में क्या होता है, पेशेंट को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है इन सर्विसेज को यूज करने के लिए। गवर्नमेंट को उससे क्या खर्च करना पड़ता है, काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लो कॉस्ट में मिल जाती है, बट प्राइवेट में ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है। आज की डेट में प्राइवेट फैसिलिटीज पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हैं। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट, जो हॉस्पिटल्स को रन करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, सेल करती हैं मेडिसिन को सेलिंग भी करती हैं। मेडिकल शॉप्स आजकल हर जगह दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेल्थ केयर इनइक्वालिटी, क्या एडिक्वेट हेल्थ केयर हर किसी को अवेलेबल है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आता है कि क्या हेल्थ केयर सभी को इक्वली मिलता है? Is it possible? In India, we face a situation where private sector are increasing, but public services are not. हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सिचुएशन है कि हर किसी को पैसा कमाना है, तो प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ती जा रही हैं, क्या पब्लिक सर्विसेज उसी स्पीड से बढ़ रही हैं? नो, उस स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं। इसके कारण क्या होता है, और जो अगर जो हमारी प्राइवेट सर्विसेज हैं वो ज्यादातर अर्बन एरियाज में है। कहाँ पे है? अर्बन एरियाज। मैंने आपको बताया जो शहरी एरिया होता है ना, जो शहरी, जहाँ पे शहर होते हैं, वहां पे ज्यादा आपको क्लिनिक्स वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी लोगों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो उन्हें मनी बोरो करना पड़ता है जब बीमारी होती है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं से बोरो करके ही अपना काम चलाना होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इतना उनके पास नहीं होता। और कुछ प्राइवेट सर्विसेज, सब नहीं, कुछ प्राइवेट सर्विसेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को भी इनकरेज करते हैं।
मतलब इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव जब दे सकते हैं उस टाइम पे भी वो उन इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स को यूज नहीं करते। वो घर की घरेलू चीजें नहीं बताते कि आप ये चीज यूज करो तो आप ठीक हो सकते हो, नहीं। वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मतलब बहुत कुछ, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं जो जरूरी भी नहीं होता। इनफैक्ट 20% ही पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है जो किसी इलनेस के टाइम पे प्रॉपर दवाई ले सकती है, 80% नहीं ले सकती, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसिव क्या कॉज करते हैं, हार्डशिप, लोगों को बहुत परेशानी देते हैं ये। 40% पीपल जो एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में किसी बीमारी के कारण या तो उन्हें पैसे बोरो करने पड़ते हैं या अपनी कुछ चीजें, जमीन मकान कुछ बेचना पड़ता है उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। जो लोग गरीब हैं उनकी फैमिली में तो और ज्यादा एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस का माहौल होता है, क्योंकि ये लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि इनके आसपास की जो एरिया है ना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है प्रॉपर नहीं मिलता, हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, सराउंडिंग क्लीन नहीं है। इसके कारण क्या होता है, ये लोग एक बार बीमार हुए, इन्होंने कुछ पैसा उधार लिया, फिर ये ठीक हो गए, फिर दोबारा उसी माहौल में आ गए, फिर बीमार हो गए, फिर इन लोगों ने कुछ पैसा उधार ले लिया, पिछला चुकाया नहीं और उधार ले लिया, फिर बीमार हो गए, फिर कुछ बेचना पड़ा। तो इस तरह से इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। और लैक ऑफ मनी के कारण लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। उसका एक और जो उसका दूसरा हम पहलू देख सकते हैं, वो देख सकते हैं विमेन। विमेन को जो है वो क्या करते हैं, विमेन की हेल्थ को बहुत ही कैजुअली लेते हैं, क्योंकि विमेन की हेल्थ जो है वो कहते हैं कि मैन के मुकाबले लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मान लो पापा को फीवर आया तो फटाफट डॉक्टर के पास ले गए, बट मामा को फीवर आया तो ठीक हो जाएगी। इस तरह से देखो, एक आप देख सकते हो कि जो आपके सामने एक पिक्चर है, एक प्रेग्नेंट लेडी को कई किलोमीटर जाना पड़ता है क्वालिफाइड डॉक्टर को देखने के लिए, कि मिलने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हेल्थ सिचुएशन जो हमारी कंट्री की है वो अच्छी नहीं है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट को फुलफिल करना होगा। जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है, ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी है उसको रोकना या उसके लिए वैक्सीन तैयार करना या कुछ भी करना, ये तैयारी है गवर्नमेंट की। स्पेशली पुअर और डिसएडवांटेज एरिया में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे तो बेसिकली बहुत जरूरत है गवर्नमेंट की, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास एक तो पैसा नहीं है, दूसरा उन्हें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है इन चीजों की। ठीक है, तो क्या होता है, हेल्थ बहुत डिपेंडेंट है हमारी बेसिक एम्यूनिटीज पे, सोशल कंडीशन पे। हमारे आसपास हमें प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, हमारी जिस आसपास की हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें आपको देखो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक केरला का दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है विदेश का एग्जाम्पल। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किए थे स्टेट में। जैसे कि क्या चेंजेस किया था, कि जो स्टेट का बजट होता है, आपको मैंने बताया कि हमारे जो उसमें है एक बजट सेशन होता है, एक बजट पास होता है कि ठीक है आपको गैस कितने की होगी या मोबाइल महंगा होगा या कार सस्ती होगी, तो एक स्टेट बजट होता है। और उसमें ना हर स्टेट को एक अमाउंट दिया जाता है उस स्टेट की अपलिफ्टमेंट के लिए, कि आपको स्टेट को बेटर करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। तो उस टोटल पैसे का 40% उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचायत को देना शुरू कर दिया। किसको देना शुरू कर दिया, पंचायत को, ताकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान कर सकें और उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकें लोगों को। पंचायत के पास पैसा होगा तभी तो वो गांव के लिए काम करेगी। पंचायत किसकी होती है, गांव की होती है। गांव के लिए कब काम करेगी, जब पंचायत के पास पैसा होगा। तो उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्या, उन्होंने क्या किया पंचायत ने, कि पंचायत को जैसा पैसा मिला उन्होंने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना शुरू किया, फूड प्रोवाइड करना शुरू किया, वीमेंस डेवलपमेंट के बारे में सोचा, एजुकेशन के बारे में सोचा। आप जानते हो केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का केरला में है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उस चीज का इस चीज का असर उस पर पड़ा। वाटर सप्लाई स्कीम्स को चेक किया गया, स्कूल्स और आंगनबाड़ी की वर्किंग को इंश्योर किया गया। ठीक है, और कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। इस तरह से इन सब एफर्ट्स के बाद में कुछ प्रॉब्लम तो हुई, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, हॉस्पिटल बेड थोड़े इनसफिशिएंट थे उन लोगों के पास, एनफ डॉक्टर्स नहीं थे, कुछ तो प्रॉब्लम सिचुएशंस रह गई थी। बट काफी हद तक उन लोगों ने बेटरमेंट भी किया था सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया था, विमेन्स हेल्थ के लिए बहुत कुछ किया था। इसीलिए केरला को बहुत ज़्यादा एक कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी स्टेट है और बहुत एक डेवलप्ड स्टेट भी है। सेकंड एग्जांपल जो हम देखते हैं वो देखते हैं कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। मेन रीजन पता है, मेन रीजन है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान। जो हम संविधान पढ़ते हैं, जो हम संविधान पढ़ते हैं ना, जो संविधान क्या होती है बेटा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स
रूल बुक ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की रूल बुक। तो अब इस कंट्री की रूल बुक ने क्या कहा, इस कंट्री की रूल बुक ने कहा कि वी डू नॉट नीड एन आर्मी, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने में ही बहुत पैसा खर्च होता है। आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, आर्मी के लिए आर्म्स यानी कि हथियार लिए जाते हैं, आर्मी की खाने पीने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि हमें आर्मी नहीं चाहिए। आर्मी ने क्या करेंगे कि जो पैसा हम आर्मी के लिए, जो हमें जरूरत पड़ती आर्मी के लिए उस पैसे को खर्च करने की, उस पैसे को उन्होंने हेल्थ के लिए, एडुकेशन के लिए और बेसिक नीड्स के लिए किया कि ठीक है, लोगों की बाकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी करें। जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है वो बिलीव करती थी कि एक कंट्री को डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वो हेल्दी हो। उसने कहा कि अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट, अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमें इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप करना है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब उस कंट्री की पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो वो कंट्री अपने आप डेवलप करती है। और इसीलिए कोस्टा रिका ने क्या किया, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया। उन्हें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की गई, एमिनिटीज प्रोवाइड यानी कि जो सुख सुविधाएं की गई। जैसे कि उन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, कुछ नया नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया कि आपको साफ पीने का पानी मिलेगा, सैनिटेशन साफ सफाई मिलेगी, न्यूट्रिशन पैसा मतलब खाने पीने के लिए अच्छा, लोगों को अच्छा हेल्दी खाना दिया गया। और हाउसिंग, लोगों को उनके क्या दिए गए, घर दिए गए, क्योंकि लोगों के पास अगर घर होंगे तो वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे तो वो डिजीज से एक्सपोज नहीं होंगे। हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। और हर लेवल पे हम क्या पढ़ाते हैं कि हेल्दी होना कितना जरूरी है। अगर आप ईवीएस पढ़ते हैं तो बचपन से ही आपको फूड के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं तो आपको न्यूट्रिशियस फूड के बारे में पता है। मतलब हर लेवल पे आपको बताया जाता है कि हेल्थ कितनी जरूरी है, हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। So, this was the part of the chapter. Now these are the question answers. I hope you all have understood. Thank you.